Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Today, lecture starts with the contracts management. So basically, what is ITB? Invitation to bid. ITB is a formal procurement document. ठीक है, ये procurement document है, दस्तावेज है. That's related with the procurement. Now, what is mean by procurement? I would come to that as well. So, issued by a client organization. मतलब ये है कि या तो ये client issue करेगी, ठीक है, ये ITB, ये organization. To invite contractors or suppliers to submit sealed bids for a specific project or supply. तो ITB में ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट इशू करती है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करते हैं बिडिंग के थ्रू, पब्लिक बिडिंग के थ्रू या कम्पिटिटिव पब्लिक बिडिंग के थ्रू, तो फिर उसमें वर्क्स भी आते हैं और सप्लाईज दोनों भी आती है ताकि उसका हम कंप्लीट कर लें. और सप्लायर्स वो होता है जो वेंडर्स होते हैं बेसिकली. सप्लायर्स इज ऑल्सो a sort of contractors but which also called vendors, जो या तो अपनी मटेरियल्स उनकी अपनी होती है और वो लाके सप्लाई करती है और इंस्टॉल करती है, लेकिन उसमें वर्क्स नहीं होते. इसमें भी मैं कंपैरिजन करूँगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स. टू सबमिट सील बिड्स, तो सील बिड्स ये कंपेयर टू ये सील बिड्स होती है कंपेयर टू बिडिंग प्रोसेस में, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों होती है. If I talk about the seal bids, तो ये जो सील बिड्स है, ठीक है, इन सील बिड्स में टेक्निकल बिड होती है, सील बिड्स होती है, ठीक है. फिर इन सील बिड्स में टेक्निकल क्राइटेरिया होती है कंडक्टर की और फाइनेंशियल होती है. उसमें फिर इसकी इवैल्यूएशन करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इवैल्यूएशन डेट मुख्तस करती है. फिर जो कमेटी होती है प्रोक्योरमेंट कमेटी या मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की या NGOs की या डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस की, नॉन ऑटोनॉमस, उनके अपने अपने रूल्स होते हैं. तो फिर वो जो कमेटी आती है उसको फिर ओपन करती है और फिर उसमें क्या होता है, उसमें फिर बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बेस्ड ऑन लोवेस्ट बिडर क्राइटेरिया, ठीक है, या based on lowest bidder or sample evaluation or based on lowest bidder. So it is commonly used in government departments. इसको हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह CW हो गया या इरिगेशन हो गया, ठीक है, CW हो गया, इरिगेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ, PHE, NGOs हो गए जिसमें मैं काम करता हूँ, SRSP, like United Nations, UNHCR, UNICEF, right? People NGO. इस तरह बहुत सी NGO, Helvetas पाकिस्तान and UNDP, ठीक है, और डिफरेंट है, जैसे इस्लामिक रिलीफ है और मुस्लिम हैंड्स है. डोनर फंड प्रोजेक्ट्स भी ये क्राइटेरिया यूज़ करती हैं, ठीक है. डिफरेंट डोनर्स होते हैं, KFW है, FCTO है, पेट्रोप है, राइट, ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, नीदरलैंड गवर्नमेंट है, डच है, ठीक है. इस तरह डिफरेंट और US है, डिफरेंट डोनर्स होता है. UN प्रोजेक्ट्स भी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भी यूज़ होता है, ठीक है, जो जनरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उस पर भी यूज़ होता है, ठीक है. अब दूसरा सवाल है कि when is ITB used? ITB को हम कब इस्तेमाल करते हैं? ITB is used when scope of work clearly defined, जब हमारे पास scope of work clearly defined हो. हम जो डिपार्टमेंट होती है, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट अदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है. तो वो फिर जो सा भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई और डिपार्टमेंट हो, वो फिर रिक्वेजिशन सेंड करती है प्रोक्योरमेंट कमेटी को, प्रोक्योरमेंट सेक्शन को, और उस रिक्वेजिशन के बेस पे स्कोप ऑफ वर्क क्लियरली डिफाइन होता है, स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज, और जो इसमें BOQ आती है, इंजीनियरिंग एस्टिमेट आती है. फिर ये जो है ये फाइनलाइज होती है, जिसको आप इंजीनियरिंग सेक्शन से वेट कराते, प्रूव कराते. एंड सिलेक्शन इज मोस्टली बेस्ड ऑन लोएस्ट इवैल्यूएटेड रिस्पॉन्सिव बिड. जो लोएस्ट बिड होती है या लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसको ये मिलता है. इट्स अ कंपैरेटिव बिडिंग प्रोसेस, राइट. अब जैसे मेरा प्रोजेक्ट है कैटेगरिक फंड वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान, प्रीवियस प्रोजेक्ट मेरा था इम्प्रूवमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज इन द बॉर्डर रीजन. तो इसमें जो ITB हमने इशू किया था, सोलराइजेशन वर्क्स के लिए किया था, ड्रिप इरिगेशन के लिए किया था और स्कूल के लिए किया था, ठीक है. फिर उसमें कैंडिडेट क्या करता है, अपने बिड सबमिट कराता है, ठीक है, कैंडिडेट अपने बिड सबमिट कराता है, टेक्निकल प्रपोजल सबमिट करता है, ठीक है.
اور اس ٹیکنیکل پروپوزل میں جس نے ہم نے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے پروکیورمنٹ سیکشن نے اس پہ وہ میٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیٹس اے کویسچن جو اس میں یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ سملر نیچر آف ورک اس نے کیا ہے. پھر جو پروکیورمنٹ سیکشن جو کرائٹیریا ڈیفائن کرتا ہے چاہے وہ اس میں ہے جو اس میں ٹیکنیکل میں کہ اس نے اتنے پروجیکٹس کیے ہوں گے, اتنے سال کیے ہوں گے, اتنے سال سے, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سال سے اتنے سال تک اگر کام کیا ہے تو پھر ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے. یا آپ جو کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, تو وہ اس میں انجینئرنگ لائسنس اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں, جس طرح انکم ٹیکس وغیرہ, FBR اور رجسٹریشن چیک کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور NTN نمبر جو ہے, اور یہ بہت سی چیزیں ہیں یہ اس میں چیک ہوتی ہے نا. تو پھر اس میں ہم فائنینشیل بٹ بھی چیک کرتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیا ہے کہ اتنے پیسوں کا کام اس کانٹریکٹر نے کیا ہوتا ہے, یہ اس نے کیا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں ریکوائرڈ اور ڈاکومنٹس ہیں جو کرائٹیریا میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. لویسٹ رسپانس آف بڈر جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لویسٹ رسپانس آف بڈر از اے کانٹریکٹ, اور پھر اس کے بعد اس کو ورک آرڈر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ورک آرڈر اور گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کمنسمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے, اور NGOs میں ورک آرڈر دے کے اس کو پھر کہتے ہیں اب کام شروع کریں. تو پھر موبلائزیشن ہوتی ہے کام کی, اور پھر کانٹریکٹر اپنی ٹیم موبلائز کرتا ہے, اور پھر وہ ورک آرڈر کے حساب سے کانٹریکٹر کے حساب سے کام کرتا ہے. RFQ جو ہے یہ ریکویسٹ فار کوٹیشن ہے. RFP جو ہے یہ بیسیکلی ریکویسٹ فار پروپوزل ہے. ان میں کیا کمپیریزن ہے اس پہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں.